डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। मैं एक ट्विन मॉम हूं और मेरे बच्चे अभी 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स के हैं। एंड आई बिलीव ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लेइंग इज ऑलवेज बेटर देन द फैंसी थिंग्स। मतलब जैसे ब्लॉक प्ले हो गया, बॉल्स हो गए, इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स सदियों से लोग यूज़ करते आ रहे हैं फॉर स्टिमुलेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ, चाहे वो फिजिकल हो या कॉग्निटिव हो, इसके लिए इस तरीके के टॉयज काफ़ी यूज़फुल होते हैं। बॉल को आप किस तरीके से अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस बारे में तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। बॉल प्ले के एडवांटेजेस के बारे में जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बताया है, उससे आपको पता चलेगा कि ये कितना वर्सेटाइल टॉय होता है। उसी तरीके से आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट ब्लॉक प्ले। ब्लॉक्स के द्वारा कुछ कंस्ट्रक्ट करके बच्चे किस तरीके के बेनिफिट्स को रीप कर सकते हैं इन देयर चाइल्डहुड, इस बारे में। सबसे पहला एडवांटेज होता है इंक्रीज्ड अटेंशन स्पैन। जब आप अपने बच्चे को कलरफुल ब्लॉक्स देते हैं, वो उसमें बहुत एनग्रॉस्ड हो जाते हैं। मैंने तो अपने बच्चों को यही देखा है कि किसी और एक्टिविटी में उन्हें इन्वॉल्व करने में मुझे जितनी ज़्यादा असुविधा होती है, उतना ब्लॉक प्ले के दौरान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे उनके सामने एक चैलेंज रहता है और वो अपने मन में कुछ प्लान फॉर्मुलेट करते हैं और इस दौरान वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इस एक्टिविटी के साथ, और इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा देर तक इस एक्टिविटी के साथ टिके रहते हैं। जैसे मेरे जियान को हमेशा टॉलेस्ट टावर बनाना होता है। ये जो ब्लॉक्स हैं उनके डैड ने अभी हाल ही में उनको लाकर दिया हुआ। इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ फाइनर ग्रिप। पहले जो भी ब्लॉक्स से ये खेलते थे वो थोड़े मोटे चौड़े थे, तो उनमें बहुत ज़्यादा फाइन मूवमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं होती थी। सो दिस इज़ जस्ट एन एस्केलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक एक्टिविटीज़। इसके बारे में मैं कभी और बात करूँगी। आज बात कर रही हूँ बस एडवांटेजेस के बारे में। तो जियान जब इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, वो कोशिश करता है कि एक के ऊपर ब्लॉक, एक के ऊपर एक ब्लॉक किस तरीके से स्टैक किया जाए। और ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, इनके भी डिफरेंट पार्ट्स है। ये साथ में इस तरीके से ब्लॉक बनकर नहीं आते, इनको ब्लॉक्स की तरह बड़े ब्लॉक्स में लगाकर ऐसे बनाना पड़ता है। और वो कोशिश करता है कि टॉल जितना हो सके उतना टॉल टावर वो इससे बनाए। सो इस दौरान उसकी ये जो एनग्रॉसमेंट होती है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, आई फील ये उसकी अटेंशन स्पैन को भी बढ़ा रही है, बिकॉज वो बहुत टाइम इसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है एज कम्पेयर टू दूसरे एक्टिविटीज़। सो इस तरीके से एक काम में जुड़े रहने से एक बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। परसीवियरेंस मतलब एक काम को बार बार करके उसमें एक सक्सेस पाने की जो इच्छा है, उस तरीके के जो गुण हैं वो भी डेवलप होते हैं। और डिटर्मिनेशन भी बढ़ता है, क्योंकि उनका जो गोल होता है वो उसे अचीव करने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करते हैं। दूसरा है एडवांटेज कोऑपरेशन विद अदर्स। अगर आप दो बच्चों को, मेरे घर पे तो ट्विंस है, तो फिर साथ बैठ के कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते हैं। जब साथ खेलते हैं तो बच्चे इससे कोऑपरेशन भी सीखते हैं। मतलब इन ब्लॉक से जब किसी कंस्ट्रक्शन को वो करते हैं, चाहे वो उनका कोई भी फैंसी कंस्ट्रक्शन हो, उनके अपने इमेजिनेशन के हिसाब से इसमें एक कलर या फिर टेक्सचर या फिर जो भी ज्योमेट्रिक डिफरेंट शेप्स में ये आते हैं, उस तरीके से इन्हें सेट करके एक कंस्ट्रक्शन बनता है। जब दो बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं तो उनके बीच कुछ डिस्कशंस होते हैं, कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। वो एक दूसरे को ब्लॉक देते हैं, लेते हैं, डिस्कस करते हैं। सो इस पूरे प्रोसेस में वो एक कोऑपरेशन सीखते हैं। आगे जाके कैसे लोगों से मिलजुल कर उन्हें काम करना है, इस बारे में एक बेस उनका बनता है। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ मोटार स्किल्स, चाहे वो फाइन मोटार स्किल्स हो या ग्रॉस मोटार स्किल्स। ग्रॉस मोटार स्किल्स होता है वो मूवमेंट जिसमें लार्ज मसल्स यूटिलाइज हो रहे हों, और फाइन मोटर स्किल्स होते हैं हमारे ये फिंगर के जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, किसी चीज़ को उठाना, जोड़ना, पकड़ना, वो सब। और इस तरीके की एक्टिविटीज़ उनको इन द लॉन्ग रन घर के दूसरे काम जो फ्यूचर में वो करेंगे, या फिर अपने एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में उनको जो भी काम करने हैं, स्कूल में जाके जो लिखने का जो मोटार स्किल है, ये सब कुछ डेवलप होने में इस तरीके का ब्लॉक प्ले उनकी काफ़ी मदद करता है। नंबर 4 है साइंस कंसेप्ट्स के बारे में भी बच्चे सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक प्ले। ग्रेविटी, वेट, स्टेबिलिटी, बैलेंस, इन सब का एक कंसेप्ट बच्चे सीख रहे होते हैं। तो डायरेक्टली आप उनको ये नहीं बता रहे होते कि ग्रेविटी क्या है, लेकिन उनको एक आइडिया हो जाता है किस तरीके से वो एक चीज़ को स्टेबल बना सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा रहता है उनके लिए।
और कॉज एंड इफेक्ट का भी एक आइडिया हो जाता है उनको, मतलब एक ब्लॉक को इस तरीके से लगाने से क्या हो सकता है, उस तरीके से लगाने से क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लॉक्स को एक के ऊपर इस तरीके से स्टैक किया जाए तो एक टॉल टावर बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा लगाया जाए तो वो गिर जाएगा, टॉल टावर नहीं बना पाएंगे वो। इस तरीके का एक आइडिया उनको हो जाता है। और सिर्फ साइंस के ही नहीं, मैथ्स के कंसेप्ट, नंबर्स के कंसेप्ट भी उनको आने लगते हैं। मतलब आप जब बच्चे को 1 2 3 4 सिखाते हैं तो शायद उनको वो ये 1 2 3 4 याद हो जाए, लेकिन व्हाट इज एक्चुअली 1, व्हाट इज 2, ये उनको ब्लॉक के माध्यम से आप समझा सकते हैं या सिखा सकते हैं। एक ब्लॉक दे दिया, यू कैन से दूसरा नंबर का ब्लॉक आप उसके ऊपर डालें, तीसरा नंबर का ब्लॉक डालें, और फिर कलर के अकॉर्डिंग आप उसको काउंट करके बच्चे को एक वो जो वैल्यू का आइडिया होता है, नंबर्स के वैल्यू का, उसको आप समझा सकते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट, ज्योमेट्री, इन सब का भी उनको एक आइडिया धीरे धीरे होने लगता है, जैसे आप कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स उनको खेलने के लिए देते हैं फॉर ब्लॉक बिल्डिंग। छठा है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये मैंने अपने घर में बहुत नोटिस किया है, बिकॉज आई हैव ट्विन्स एट हैंड। दोनों भाई बैठकर जब ये ब्लॉक्स बनाते हैं वो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं, प्रिटेंड प्ले करते हैं। मतलब ये ब्लॉक से मैंने घर बनाया है, यहाँ पे एक बेबी रहता है, फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं, तुम्हारा बेबी क्या कर रहा है, वो स्कूल गया क्या। जिस तरीके से हम उनके साथ बिहेव करते हैं वो भी कुछ इमेजिनेशन वाले प्ले में उस दौरान बहुत सारी बातें करते हैं। सो इन बातों से उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बेहतर होता है। उसके आगे आप भी उसमें एक एडिशन कर सकते हैं, मतलब उन्होंने नया कुछ कंस्ट्रक्ट किया तो आप पूछिए ये क्या है बेटा। सो सपोज उनको नहीं पता ये क्या है, आप कहिए ये एक रैंप है, ये एलिवेटर है। सो ऐसे नए नए शब्दों का आप रोज़ उनको एक आइडिया दे सकते हैं, जिससे उनको एक कंसेप्ट पता होगा कि ये क्या बन रहा है। सो कहा जा सकता है कि इस वर्बलाइजेशन की वजह से लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ये सब में बेहतरी देखी जाती है। और 7th नंबर बेनिफिट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब आप ब्लॉक्स के द्वारा एक बच्चे को कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिए, उनकी एक थिंकिंग शुरू हो जाती है उसी पॉइंट पे कि मुझे ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। सो ये जो थिंकिंग है, प्लानिंग है, रीजनिंग है, कमिंग टू अ कंक्लूजन कि उनको क्या बनाना है और फिर उस पर एक्ट करना है, ये सब कुछ उन्हें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सिखाता है। और कभी कभार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसी ब्लॉक का मैं एग्जाम्पल दे दूं, जब मेरे बच्चे बनाते हैं तो ऊपर कभी कभी वो गलत ब्लॉक लगा देते हैं। तब वो क्या कहते हैं, मम्मा इसमें से तो पानी गिरेगा अंदर, सो फिर मुझे यहाँ पे अच्छा वाला ब्लॉक लगाना पड़ेगा जिससे पानी ना गिरे। सो इस तरीके का कंसेप्ट उनको समझ आता है, कैसे एक रूफ के कोलैप्स होने पे या गलत ब्लॉक लगाने पे उनको उसे चेंज करना चाहिए। सो इस तरीके का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उनके अंदर आता है। सो आगे जाकर इस तरीके के जो थॉट प्रोसेसेस हैं उन्हें स्कूल में जाकर मैथ्स के सॉल्यूशंस अचीव करने में या फिर किसी क्रिएटिव काम को करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। स्पेशियल परसेप्शन भी उनको इस दौरान समझ आता है। मतलब शुरू में आप बच्चे को ब्लॉक्स दे तो वो बस ब्लॉक्स उठाएंगे, खेलेंगे, इधर लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे। उनको ये समझ नहीं आएगा कि एक के ऊपर एक ब्लॉक आप स्टैक भी कर सकते हैं। उसके आगे वो बस एक हॉराइजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में स्टैकिंग ये सब सीखेंगे। लेकिन आगे जाकर उनको ये भी समझ आएगा कि दो ब्लॉक को दो जगह रख के उनके ऊपर एक ब्लॉक रखेंगे तो एक ब्रिज बन जाएगा। सो इस तरीके के जो भी परसेप्शंस होते हैं उन्हें स्पेशियल परफॉर्मेंस कहा जाता है। सो आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं ब्लॉक प्ले के। सो इसीलिए कहा जाता है कि ब्लॉक्स लाकर दे अपने बच्चों को, उन्हें खेलने दे, इससे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत सही होने वाली है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, उन्हें चेक कीजिए। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिए। Thank you so much. See you soon. Till then, take good care.